Hello students. So today we'll be covering exercise 6D of D3 book. But before we start with the exercise, I want you all to revise a few concepts with me that I gave you in the introductory class of coordinate geometry chapter. उसमें हमने देखो सबसे पहले पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन जो है वो भी एक कंपोनेंट था जो हमने कवर किया था जब हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी। इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन किस तरह से डिफर करते हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं आपके पास, चाहे वो वर्टिकल हो, दो पैरेलल लाइंस चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो। जैसे अगर हम इधर बात करें तो मैंने यहाँ पर लाइन ए और लाइन बी बनाई हुई है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका ग्रेडियंट जो होता है ना वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस वो वाली लाइंस होती हैं बेसिकली दैट डू नॉट मीट, कभी भी मीट नहीं करती। दे गो ऑन एंड ऑन फॉरएवर एंड द लाइंस दैट डू नॉट मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। These parallel lines have the same gradient। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन की बात करूं तो व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइंस? परपेंडिकुलर लाइंस आर द लाइंस दैट मीट एट 90 डिग्री एंगल। फॉर इंस्टेंस दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। okay, these two lines are meeting at this point. This point makes a 90 degree angle. Perpendicular lines always makes a 90 degree angle. And what about the gradient? अगर आपके पास सवाल में perpendicular lines का word यूज हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि उनके जो ग्रेडियंट होते हैं ना वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। वो जो होते हैं उनके ग्रेडियंट्स दे आर नेगेटिव रेसिप्रोकल। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास m1 है यानी कि ग्रेडियंट ऑफ द लाइन 1 इज 2। सो व्हाट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2? It will be -1/2. Like you have to change the sign and also flip the number. That's called negative reciprocal. So for example, अगर आपके पास m1 है, ग्रेडियंट 1, लेट्स से आपके पास 3 है, तो m2 क्या हो जाएगा? -1/3, है ना। देखो 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 ऊपर गया, 3 नीचे आ गया और साइन फ्लिप हो गई। पॉजिटिव था यहाँ तो यहाँ के नीचे नेगेटिव हो गया। सो दे आर नेगेटिव रेसिप्रोकल। जैसे इसमें पैरेलल में क्या था कि अगर m1 आपका 2 है तो m2 भी आपका 2 होगा। लेकिन अच्छा, लेट्स से आपके पास m1 4 है तो m2 क्या होगा? -1/4। इसी तरह अगर m1 आपके पास 5 है तो m2 -1/5। हाउएवर अगर m1 आपके पास -5 है तो m2 क्या होगा? +1/5। इस तरह से आपको आइडिया लगाना होता है। अगर आपके पास होता m1 हाफ तो m2 क्या हो जाता? -2। ओके, सो इसको कहते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल। अच्छा, नेगेटिव रेसिप्रोकल के लिए ना हमारे पास एक और वो भी होती है इक्वेशन जो कि आप याद रख सकते हो, वो क्वेश्चंस में कभी कभी यूज होती है। m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। ये भी कभी कभार हमें यूज करनी होती है। ये इसका मतलब यही होता है बेसिकली कि आप जब m1 की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हो तो m2 आपके पास आ जाएगा, या अगर m2 आप पुट करते हो तो m1 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चंस करते हैं तो समझ आएगा आपको। बस आपने इतना याद रखना है अभी फिलहाल परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन से ग्रेडियंट का क्या फर्क है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। अब देखो पहला ही क्वेश्चन में ना उसने पहली बात तो ये स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है पैरेलल की, इट्स सिंगल एल। और यहाँ पर आपको बोला हुआ है ग्रेडियंट निकालो। आपको पता है ना ग्रेडियंट अगर हमें इक्वेशन से निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? हाँ, हमारा जो x का कोएफिशिएंट होता है वही ग्रेडियंट होता है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c में अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास ग्रेडियंट क्या होगा? आई हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। सो जो भी इस लाइन का ग्रेडियंट होगा वही इस लाइन का ग्रेडियंट होगा, बिकॉज पैरेलल लाइंस हैव द सेम ग्रेडियंट। सो इसमें मेरे पास आंसर हो जाएगा m इक्वल्स टू 8। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। दूसरे में क्या होगा? m इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये हाफ एक्स मत लिख देना, वो नहीं लिखना होता। ठीक है, एक्स नहीं लिखते, एक्स का कोएफिशिएंट जो होता है ना वो ग्रेडियंट होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज द ग्रेडियंट, एक्स नहीं लिखना। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन 2 में। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। यानी कि आप जो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा ना,
तो अगर एक m1 आपको 3 दिया हुआ है लेट से, तो m2 क्या होगा, -1/3, सही है। तो इसमें आंसर क्या होगा, m इक्वल्स टू -1/3। और इसको देखो, इसका ग्रेडियंट है -3/4। तो a line that's perpendicular to this line, what will be the gradient of that line? It will be, देखो यहाँ नेगेटिव है, तो इधर m2 पॉजिटिव होगा, 4 ऊपर गया 3 नीचे, यू हैव टू फ्लिप इट, राइट। सो 4 ऊपर गया और 3 नीचे, +4/3 इसका आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन का। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, वरना मुझे थम्स अप भी शो कर दो प्लीज। Okay, question number 3. The coordinates of 4 points are O 0, 0, A 2, 3K, B और C के इस तरह coordinates है. Find the values of K if the points O, A, B are collinear. देखो collinear वाली बात हमने exercise 6A में पढ़ी थी, ठीक है। तो exercise 6A में जब हमने वो पढ़ा था, तो हमने collinear का क्या पढ़ा था, सेम gradient वाली बात हमने पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पर वही चीज अप्लाई होगी एग्जैक्टली कि हमें सेम ग्रेडियंट वाली चीज को यूज करना है। यानी कि आपके पास पार्ट ए में बोला हुआ है कि ओ ए बी आर कोलिनियर। इसका मतलब ये है कि ये जो ओ ए और ये जो बी है, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है। लाइक इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, लेट्स से दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, सो दैट 0, 0, that's 2, 3K and this is 4K, 6. It means that कि हमें ग्रेडियंट कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि ग्रेडियंट ऑफ ओ ए हमें इज इक्वल्स टू करना होगा ग्रेडियंट ऑफ ओ ए, हमें इक्वल करना होगा ग्रेडियंट ऑफ ओ बी के, सही है। यानी कि ओ से लेके ए और फिर ओ से लेके बी, इन इन सब का ग्रेडियंट सेम होगा। मैं हमेशा आपको रिकमेंड क्या करती हूँ कि हमेशा पहला वाला जो अल्फाबेट है उसके साथ बाकी के 2 ले लो। हालांकि आप इस तरह भी ले सकते हो कि आप ओ बी और ए बी का ग्रेडियंट ले लो, आंसर विल बी सेम। लेकिन वर्ड से हमने पिक किया कि हमें क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने के, स्टार्ट कैसे लेना है, ठीक है। सो ओ ए का ग्रेडियंट क्या होगा, ओ ए x1 y1 x2 y2, so y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equals to OB. OB के लिए x1 y1 would stay same. However, अब x2 y2 हमारा बन जाएगा B के coordinate. So this is x2 y2. So this will become y2 minus y1 upon x2 minus x1. And now this will become 3K upon 2 is equals to 6 upon 4K. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3K इंटू 4K इक्वल्स टू 6 times 2, so that's 12K squared equals to 12. Okay, so K squared equals to 12 by 12, which will give you 1. So K square is 1, and when you will take the under root on both sides, so it would become plus minus under root 1, and this would become K is equals to plus minus 1. So I'm getting 2 values of K from the first part. Okay, now in part B they are saying that OA is parallel to BC. Now what do you mean by OA is parallel to BC? It means that the line OA is basically parallel to the line BC. Now it means that the gradient of OA will be equal to the gradient of BC. Why? Because the gradients of the parallel lines are equal, right? So it means that gradient of, now in this will be the same method, बस मैं सिर्फ आपको बताती हूँ आपने किस तरह से करना है। आपने क्या करना है कि अब आपने gradient of ओ ए लेना है, जो हम ऑलरेडी निकाल के आ चुके हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे ओ ए का ग्रेडियंट निकाला था 3K/2, ठीक है, हम पार्ट ए में निकाल के आ चुके हैं। ग्रेडियंट ऑफ ओ ए आप लेंगे किसके बराबर, ग्रेडियंट ऑफ बी सी के बराबर आप लेंगे। अब आप ओ ए का ग्रेडियंट तो निकाल के आ चुके हुए, बी सी का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, y2 minus y1 upon x2 minus x1 करके यहाँ पर ग्रेडियंट निकालो।
वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरह से पार्ट बी भी हो जाएगा। अब आ जाओ हम लोग पार्ट सी करते हैं, ठीक है। अब हम पार्ट सी क्या कर रहे हैं, पार्ट सी कह रही हूँ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर ए बी सी, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, अब ये बात सुनो, ये सवाल जो है मजे का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोला हुआ है, एक वैल्यू, वैल्यू का क्या मतलब हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के मींस दैट के की एक वैल्यू आएगी। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये जो मैंने सिंबल बनाया ना, इस सिंबल का क्या मतलब होता है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। और ये हमें हिंट दिया हुआ है बेसिकली सवाल में। और हमें पता है कि परपेंडिकुलर लाइंस के जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल। यानी आपने क्या करना है कि आप ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालो, ग्रेडियंट ऑफ बी सी निकालो, और फिर उनका आप नेगेटिव रेसिप्रोकल करके इक्वल करें। मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। ए बी का ग्रेडियंट मुझे निकालना है, सो ये x1 y1 x2 y2। सो आ जाओ करते हैं। आपको याद है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। मैंने अभी आपको एक आइडिया दिया था कि जब परपेंडिकुलर लाइंस का क्वेश्चन आता है सो यू कैन यूज दिस, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए बी को हम m1 कंसिडर करते हैं। लेट्स से ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी, उसको हम m1 कंसिडर करते हैं। जहां सवाल आ रहा है आपने रेज हैंड करना है, मैं अनम्यूट करूंगी, ठीक है। और ग्रेडियंट ऑफ लाइन बी सी m2 होता है, ठीक है। अब m1 क्या हो जाएगा हमारे पास, y2 माइनस y1 करके निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए बी। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, देखो m1 ये इससे आएगा, मल्टीप्लाई बाय m2 जो है वो bc का ग्रेडियंट होगा ना, लाइन bc का। तो b और c के ग्रेडियंट के लिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, b पहले लिखा हुआ है ना, लेटर b पहले लिखा हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और c बाद में, तो ये हो गया x2 y2। अब इस तरह से हमने इसको फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर लेनी है। सो ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, माइनस फॉर्मूले का माइनस कोऑर्डिनेट का, एंड दैट्स इक्वल टू -1। देखो ये चीज मैंने इम्प्लीमेंट की है, ये m1 की वर्किंग है सारी, ये m2 की वर्किंग है सारी, आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड देन दे आर बीइंग इक्वेटेड विद -1, ठीक है। ये आप परपेंडिकुलर के लिए आप इसको यूज करते हो जब परपेंडिकुलर का वर्ड होता है, ठीक है। तो अब आ जाओ इसको अप्लाई करते हैं। 4 - 1 इज 3, -1 - 1 इज -2, k -4 over 6 + 1 हो जाएगा 7 equal to -1. So this will become 3 into k -4 upon 2 sevens are is 14 equals to -1. So that's 3k - 12 और ये 14 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया -14। 3k is equals to -14 plus 12. 3k equals to -2. K equals to -2/3. So that's your value of k. And that was entire question number 4. Now, if you have any questions, please raise hand.